उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद आ ही गया होगा हमारी स्कूल असेंबली। सो आज आपका टास्क ये है कि आप स्कूल की सारी बातें आपके पेरेंट्स से शेयर करेंगे। सो आज हम लर्न करेंगे एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मीन्स धन्यवाद देने और थैंक यू कहने की आदत के बारे में। So my dear students, we are having beautiful body, beautiful mind, beautiful heart, beautiful nature, very caring parents and very beautiful family and beautiful friends and teachers. Food to eat, clothes to wear. But कभी हम इन्हें थैंक यू कहते हैं? क्या हमने थैंक यू कहा कभी? नहीं, बहुत कम। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप भगवान को थैंक यू कहते हैं? नहीं। और आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ लाकर देते हैं और आपको पढ़ाते हैं, तो आप उन्हें थैंक यू कहते हैं? नहीं। That is not good thing. So my dear student, we will learn today a beautiful story with beautiful props. Ready? चलें? So my dear students, I will tell you a story of two friends, Ramu and Shamu. रामू और श्यामू बहुत ही पक्के दोस्त होते हैं और दोनों किसान होते हैं। वो बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी फैमिली का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अचानक दोनों की मौत एक साथ हो जाती है। फिर यमराज आकर दोनों को गॉड जी के पास लेकर जाता है। सबसे पहले भगवान जी रामू को बुलाते हैं और रामू से पूछते हैं कि अपने जीवन के बारे में बताओ। रामू कहता है कि भगवान, मेरा जीवन बहुत ही दुखी रहा। मैंने कड़ी मेहनत की, दिन भर मेहनत करता था, लेकिन जो भी पैसा मिलता था वो खर्च हो जाते थे। मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। मैं बहुत ही दुखी रहा। फिर भगवान जी कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें अगले जन्म में कैसा जीवन चाहिए? तो रामू कहता है, मुझे ऐसा जीवन चाहिए कि सब मुझे दें लेकिन मुझसे कोई ना ले, मुझे ऐसा बनाना। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। फिर भगवान जी श्यामू को बुलाते हैं और भगवान जी श्यामू से पूछते हैं कि बताओ श्यामू, तुम्हारा जीवन कैसा रहा? श्यामू कहता है, भगवान जी, आपकी कृपा से सब बहुत ही अच्छा था। मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी थी। आपने मुझे इतना बड़ा परिवार दिया, एक इतना अच्छा खेत दिया जिससे मैं कमा सका और अपना जीवन यापन कर सका। तो श्यामू कहता है कि मुझे दुख इस बात का है कि जब मेरे घर के सामने कोई भूखा आता था तो मेरे पास पैसे न होने के कारण मैं उसे कुछ दे नहीं पाया, तो इस बात का मुझे बहुत दुख है। भगवान जी कहते हैं कि अच्छा बताओ, तुम्हें अगले जीवन कैसा चाहिए? श्यामू कहता है, भगवान जी, मुझे ऐसा बनाना ताकि मैं सबको बांट सकूं, सबकी मदद कर सकूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। उसके बाद रामू और श्यामू का जन्म फिर से एक गांव में होता है। दोनों सो माय डियर स्टूडेंट, रामू और श्यामू का जन्म फिर से एक गांव में होता है और दोनों ही साथ में बड़े होते हैं। लेकिन रामू भिखारी बनता है क्योंकि भगवान से उसने क्या मांगा कि सब मुझे दें लेकिन मुझसे कोई कुछ न ले। वहीं श्यामू नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बनता है और सबकी मदद करता है। सो माय डियर स्टूडेंट, जो आपने स्टोरी सुनी उसमें रामू और श्यामू थे। दोनों की लाइफ सेम थी लेकिन दोनों का नजरिया बहुत ही अलग था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग मैनी थिंग इन आवर लाइफ, सो वी हैव टू थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ देम। सो माय डियर, कुछ
कुछ लोग ऐसे होते हैं न जिन्हें न तो खाने के लिए मिलता है, न पीने के लिए और न ही रहने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा शेयरिंग सीखिए। जब हम शेयर करते हैं तो हमारे पास भी बढ़ता है। लाइफ एक सी हो सकती है, परेशानियां एक सी होती है, लेकिन आपका नजरिया अलग होता है। तो हमेशा खुश रहिए, आपके पास जो है उसमें हैप्पी रहिए। पेरेंट्स को तंग नहीं कीजिए कि हमें ये वाला टॉय चाहिए, हमें ये वाला खिलौना चाहिए। Don't do this. Whatever you have, feel happy. Okay, so keep sharing, keep smiling, keep growing, keep learning and be happy.